अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पिछला हमारा सबक था सबक हमदर्दी। तो उस लेक्चर के साथ साथ आज आपको कॉपी मेंटेनेंस की लेक्चर भी वीडियो भी दी जा रही है, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कॉपी को मेंटेन कर लें। ये आपकी कॉपी है उर्दू की। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फिर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है, मजमून लिखना है और जमात लिखना है। ठीक है, ये आपका कॉपी का बाहर का हिस्सा है, जिस पर आप अपना नाम लिखेंगे, अपने फादर का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, जमात लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका ये कॉपी का फर्स्ट पेज है, इस पर भी आपने अपना नाम लिखना है, अपनी जमात को मेंशन करना है। उसके बाद 3 सफ़ों पर मुश्तमिल आपने फहरिस्त इंडेक्स बनाना है। देखिए इस तरह से, जिस तरह ये आपको बनाया हुआ नज़र आ रहा है। पहला हमारा चैप्टर था नज़म हम, जिसके शायर थे राग़िब मुरादाबादी, आपने इसी तरह से लिखना है। दूसरा सबक था हमारे पास एसार। तीसरा हमारे पास नज़म थी नात, उसके शायर थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। नंबर 4 पे था सबक इमली का दरख्त और नंबर 5 पे था सबक हमदर्दी। आपने ये इंडेक्स बनाना है। इन 4 चैप्टर्स का काम हमारा हो चुका है। इसकी वर्कशीट भी आप लोगों को दी जा चुकी है और ये हमदर्दी का लेक्चर भी आपका अपलोड हो चुका है। इसका कॉपी वर्क आज किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद आपने 3 सफ़ों की इस तरह से इंडेक्स बनाना है। उसके बाद नंबर 1 का नज़म हमद का जो आपका सबक 1 था, इस पर हम मेंशन भी करते जाते हैं। चलें 1 आपने नज़म 1 हमारे पास थे, सबक 1 था हमारे पास हमद का। आपने हमद का टाइटल पेज बनाया, राग़िब मुरादाबादी लिखा, शायर का नाम। आपने ये टाइटल पेज बहुत अच्छे से करके बनाना है। उसके बाद इसके इस सफ़े पर मुश्किल अल्फाज हैं, आपने नज़म हमद को पढ़ते हुए यहाँ पे 10 मुश्किल अल्फाज लिखने हैं। उसके बाद आपने अगले सफ़र पर नज़म हमद के अल्फाज मायने लिखने हैं। अल्फाज मायने की वर्कशीट आप लोगों को स्कूल की तरफ से मिल चुकी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर है आपके पास सबक एसार। नंबर 2 पर हमारे पास सबक एसार था। आपने सबक एसार का टाइटल पेज बनाया। इससे अगले सफ़े पर आपने सबक एसार को पढ़ते हुए 10 मुश्किल अल्फाज लिखने हैं। मुश्किल अल्फाज लिखने के बाद ये आपके अल्फाज मायने हैं। ये अल्फाज मायने आपको वर्कशीट मुहैया की जा चुकी है। आपने उस वर्कशीट से देखकर यहाँ पे 10 अल्फाज मायनों को तहरीर करना है। उसके बाद तीसरा हमारे पास है, तीसरी नज़म है नात हमारे पास। नात के शायर है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। आपने इस तरह नात के टाइटल पेज बनाना है और टाइटल पेज बनाने के बाद आपने नज़म नात को पढ़ते हुए उसके मुश्किल अल्फाज 10 मुश्किल अल्फाज तहरीर करने हैं। मुश्किल अल्फाज तहरीर करने के बाद आपने नज़म नात के अल्फाज मायनों को वर्कशीट की मदद से देखते हुए यहाँ पे तहरीर करना है। ठीक है, ये हमारे 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद हमारे पास चौथा चैप्टर था सबक इमली का दरख्त। आपने सबक इमली के दरख्त का टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद अगले सफ़े पर आपने मुश्किल अल्फाज लिखने हैं। सबक के बुलंद ख़्वानी करते हुए आप मुश्किल अल्फाज लिखेंगी। मुश्किल अल्फाज लिखने के बाद आपने वर्कशीट की मदद से यहाँ पे अल्फाज मायने लिखने हैं। तो इस तरह से ये हमारे 4 सबक जो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, उन तमाम सबकों के टाइटल पेज भी आ जाएंगे, तमाम असबाक के टाइटल पेज भी आ जाएंगे और दूसरा उनके मुश्किल अल्फाज और अल्फाज मायने भी हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपको एक कॉपी वर्क की वर्कशीट दी गई थी। आपने उन वर्कशीट को इस तरह से पेस्ट करना है। सबक इमली के दरख्त के बाद पहला था हमारे पास नज़म हमद, उसके मश्की सवालात थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सबक इसार था, उसके मश्की सवालात थे। इस तरह से एक वर्कशीट होगी, उसके आगे पर हमद के मश्की सवालात होंगे, उसके दूसरी साइड पर सबक इसार के मश्की सवालात होंगे। तो आपने इस वर्कशीट को इस तरह से लगाना है इन 4 असबाक के बाद। उसके बाद अगली वर्कशीट थी जिस पे अगले 2 सबक थे, सबक इमली का दरख्त और नज़म नात। तो आपने उस वर्कशीट को इस तरह से लगा लेना है। इसके भी दोनों साइड पे एक तरफ सबक इमली का दरख्त है, दूसरी तरफ आपके पास नज़म नात के मश्की सवालात हैं। जी, ये तो हमारे 4 उन असबाक का कॉपी वर्क हो गया जो हम लोग जूम में और हमारे पोर्टल पर उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब हमारे पास इस मंथ का इसका नया सबक था सबक हमदर्दी, जो आपके इंडेक्स में भी देखें। यहाँ पे एक दफ़ा मैं फिर आपको रिव्यू करवा देती हूँ कि यहाँ पे हमने सबक हमदर्दी में 5वां सबक लिखा है सबक हमदर्दी। तो यहाँ पे भी हम टाइटल पेज बनाएंगे सबक हमदर्दी का और फिर आपके पास ये इस तरह से वर्कशीट की एक पिक अपलोड जो है वो आपके पास अपलोड हो जाएगी इस वर्कशीट की। तो आपने इसकी मदद से यहाँ पर मुश्किल अल्फाज, यहाँ अल्फाज मायने और यहाँ मश्की सवालात को लिखना है। देखें इस तरह से ये आप सबक हमदर्दी का टाइटल पेज बनाएंगे। यहाँ आपने मुश्किल अल्फाज लिखने हैं, सबक हमदर्दी के यहाँ आप अल्फाज मायने लिखेंगे और यहाँ मश्की सवालात लिखेंगे। ये आपके पास वर्कशीट की पिक्चर अपलोड हो जाएगी।
یہ اس طرح سے یہ ورک شیٹ ہے. دیکھیں یہاں آپ کے مشکل الفاظ کا کالم ہے. آپ نے سبق ہمدردی کی بلند خوانی کرتے ہوئے آپ نے مشکل الفاظ خود ڈھونڈنے ہیں. اپنے مشکل الفاظ خود ڈھونڈنے ہیں. اس کے بعد الفاظ معنی ہیں. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس چشم زد. اس کے معنی ہے فوری طور پر، یکا یک. اس کے بعد نمبر 2 پر ہے غافل. غافل کا مطلب ہے غفلت کرنے والا. نمبر 3 پر لفظ ہے ہمارے پاس قدسیہ. قدسیہ کا مطلب ہے پاکیزہ، پاک صاف. نمبر 4 پر ہے غنودگی. غنودگی کا مطلب ہے اونگ، جاگتے ہوئے نیند میں ہونا. نمبر 5 پر ہے حشاش بشاش. اس کا مطلب ہے نہایت خوش ہونا. نمبر 6 ہے ٹولی، جوڑوں کی شکل میں. نمبر 7 ہے معمور ہونا، مقرر ہونا، متعین ہونا. نمبر 8 ہے اصرار، ہٹ، ضد، تاکید. ٹھیک ہے، اصرار کا مطلب ہے ہٹ کرنا، ضد کرنا، تاکید کرنا، بار بار کسی چیز کو ریپیٹ کرنا. نمبر 9 پر ہے باقاعدگی، قانون اور قاعدے کے مطابق درست طریقے سے. نمبر 10 پہ ہے فرحت. فرحت کا مطلب ہوتا ہے خوشی اور شادمانی. جی اس کے بعد ہمارے پاس مشقی سوالات ہیں. سوال نمبر 1 ہے نادرہ اسکول سے کیوں غیر حاضر تھی؟ اس کا جواب ہے نادرہ کی نانی اماں بہت بیمار تھیں جس کی وجہ سے وہ اسکول سے غیر حاضر تھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے آپا صدیقہ کو عطیہ نے کیا بتایا؟ جواب ہے عطیہ نے آپا صدیقہ کو بتایا کہ نادرہ کی نانی کی طبیعت خراب ہے اور نادرہ کا ان کے علاوہ اور کوئی نہیں. انہوں نے اس کی پرورش کی اور تمام گھر کا کام بھی وہ کرتی ہیں اور شاید اب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے نادرہ اسکول نہیں آئی. یہاں پہ لفظ آئے گا جس کی وجہ سے نادرہ اسکول نہیں آئی. نمبر 3 پر سوال نمبر 3 ہے آپا صدیقہ نے لڑکیوں کو کیا مشورہ دیا؟ جواب ہے آپا صدیقہ نے لڑکیوں کو مشورہ دیا کہ انہیں نادرہ کی مدد کرنی چاہیے. نمبر 4 پر ہے لڑکیوں نے نادرہ کی کس طرح مدد کی؟ جواب ہے لڑکیوں نے نادرہ کے گھر کے کاموں کی ذمہ داری آپس میں ٹولیوں کی صورت میں بانٹ لی اور اس طرح انہوں نے نادرہ کی مدد کی. سوال نمبر 5 ہے ڈاکٹر صاحب کس بات سے خوش تھے؟ جواب ہے ڈاکٹر صاحب بچیوں کے جذبہ خلوص سے بہت متاثر ہوئے. سوال نمبر 5 تھا ڈاکٹر صاحب کس بات سے خوش تھے؟ اس کا جواب ہے ڈاکٹر صاحب بچیوں کے جذبہ خلوص سے بہت متاثر ہوئے اور اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ اس مشکل گھڑی میں بچیوں نے نادرہ کی مدد کی اور پورے گھر کو شیشے کی طرح چمکا دیا اور نانی اماں کو باقاعدگی سے دوا اور غذا دیتی رہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس سبق ہمدردی کے مشقی سوالات اور الفاظ معنی اور مشکل الفاظ تھے. اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایک ورک شیٹ آئے گی جس میں آپ کے الفاظ جملے ہوں گے اور جملوں کی وضاحت ہوگی اور اس کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر آپ کی کہانی ہے. اشاروں کی مدد سے کہانی لکھیں تو یہاں پر آپ نے اس کہانی کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو کاپی ورک سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ نے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اپنی کاپی کو مکمل کرنا ہے.